आज की बात। स्वागत। आज की बात में आज हम समझेंगे बौद्ध साहित्य के, बौद्ध दर्शन के, पाली साहित्य के जो प्रकांड पंडित रहे, आचार्य धर्मानंद कोसंबी साहब। इनका एक छोटा सा परिचय आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल आचार्य धर्मानंद कोसंबी, इनका जो जीवन काल है वो 1896 से 1947 तक का है। लेकिन आधुनिक युग में बौद्ध दर्शन का जो एक सामान्य विश्लेषण आधुनिक भारत के पास पहुंचाना चाहिए, ये कार्य आचार्य धर्मानंद कोसंबी ने किया है। धर्मानंद कोसंबी वैसे तो थे गोवा से। गोवा के एक छोटे से परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन बाल्यकाल से उनकी जो रुचि रही है वो बुद्धिज्म की ओर रही। बाल बोध, ये जो बाल पत्रिका उस समय मराठी में निकलती थी, इस पत्रिका का आचार्य धर्मानंद कोसंबी पर बड़ा प्रभाव रहा है और इसी से उन्होंने प्रेरणा भी ली और बौद्ध दर्शन की ओर, बुद्ध साहित्य की ओर, बुद्ध वचनों की ओर वे अनायास ही खींचते चले गए। बौद्ध साहित्य को बड़े सरल भाषा में उन्होंने प्रचारित किया, विश्लेषित किया, लिखा, उसे समझाया और एक प्रचारक के रूप में भी उनकी भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन बौद्ध साहित्य में उनके लिखे जो ग्रंथ हैं, उनका एक खास महत्व है। देखिएगा, आचार्य धर्मानंद कोसंबी ये 1947 में निवृत्त हो जाते हैं, मतलब उनका प्रयाण हो जाता है। लेकिन 1956 में बाबा साहेब दीक्षा लेते हैं। ये जो समय है कि बाबा साहेब के दीक्षा लेने से पहले, यानी कि धम्म क्रांति से पहले, आचार्य धर्मानंद कोसंबी का बौद्ध साहित्य पर और बौद्ध दर्शन पर बड़ा ही आधारभूत काम रहा है। वे अपने जीवन चरित्र में एक बात लिखते हैं, हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। दरअसल ये जो आचार्य धर्मानंद कोसंबी जी का ये परिचय जो हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, ये हमने इसका आधार लिया है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य, इनके विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक, इस पुस्तक से। तो हम प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य, इनके लिए बड़ा धन्यवाद व्यक्त करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने बौद्ध दार्शनिक जो आदिकाल से लेकर अब तक, आधुनिक युग तक जो दार्शनिक हुए हैं बौद्ध परंपरा में, उनका एक छोटा सा परिचय उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। तो देखिएगा, अपने जीवन चरित्र में आचार्य धर्मानंद कोसंबी लिखते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि कितने ही संकट क्यों ना आए, कितनी ही विपत्तियां क्यों ना झेलनी पड़े, लेकिन मुझे यदि बुद्धोपदेश का ज्ञान हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये जो जिनका बोधि चित्त जागरूक हो जाता है, उनमें एक खास विशेषताएं होती है कि वे बुद्ध वचनों के प्रचार में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। आचार्य धर्मानंद कोसंबी जो है, ये अपने जीवन चरित्र में भी इस बात को लिखते हैं कि सर एडविन आर्नोल्ड की जो ऐतिहासिक कृति है लाइट ऑफ एशिया, इसका आचार्य धर्मानंद कोसंबी जी पर बड़ा खास प्रभाव रहा है और इसको आधार बनाकर भी उन्होंने आगे जब एक पुस्तक की रचना की, बड़ा फेमस पुस्तक है उनका, भगवान बुद्ध, उनका जीवन और दर्शन। भगवान बुद्ध का जीवन और दर्शन, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आचार्य धर्मानंद कोसंबी जी ने लिखा है। वैसे आचार्य धर्मानंद कोसंबी जी के और भी ग्रंथ हैं, जिसमें बौद्ध संघाचा परिचय, मराठी में टाइटल है,
बुद्ध संघ का परिचय। एक दूसरी बात आती है समाधि मार्ग। एक और है हिंदी संस्कृति और अहिंसा। ये भी पुस्तक उनका मराठी में है। तो ये कुछ बड़े महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जो उनके साहित्य कृतियों में जुड़ते हैं। और बुद्ध लीला सार संग्रह, ये एक ग्रंथ है उनका, जो बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में आचार्य धर्मानंद कौसंबी जी ने तथागत बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं, उन कथाओं को और उनके उपदेशों को सारगर्भित रूप में और पूरे संदर्भों के साथ प्रस्तुत किया है। विनय पिटक के नियमों का सारांश भी उन्होंने बुद्ध संघ का जो परिचय जो दिया है, वो जो ग्रंथ है उनका बुद्ध संघ का परिचय, तो इसमें उन्होंने विनय पिटक पर काम किया है। धम्मपद और सुत्त निपात का अनुवाद नित्य पाठ के लिए लघु पाठ के रूप में उन्होंने मराठी भाषा में तैयार किया। और ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक कार्य है कि पाली साहित्य को और बौद्ध दर्शन को नित्य पाठ के रूप में जीवन दर्शन में, जो हमारी रोज की प्रैक्टिसिंग है, रोज का जो अध्ययन है, रोज का जो परिपाठ है, उसमें इसे जोड़ने की दृष्टि से उन्होंने इसकी रचना की है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। मराठी में इसका आज भी बहुत सारी जगह निरूपण किया जाता है। बौद्ध साधना का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ बुद्धघोष का विशुद्धि मग्ग। तो इस विशुद्धि मग्ग पर उन्होंने विशुद्धि मग्ग दीपिका इस नाम से एक टीका भी लिखी है, जो बुद्धघोष के विशुद्धि मग्ग के को समझने में और उसको विस्तारित करने में भी बड़ा ही कारगर साबित हुआ है। एक थेरवादी संबंधी जो बौद्ध दर्शन का सर्वप्रमुख आधार ग्रंथ है, जो अनिरुद्ध कृत अभिधम्मत संग्रह, ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ पर भी उन्होंने टीका लिखी है। और ये टीका भी आचार्य धर्मानंद कौसंबी जी की बड़ी प्रकाशित टीका है। एक और बताएं कि एक नाटक उन्होंने लिखा है, बोधिसत्व। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण नाटक है। और अपने आत्मचरित्र पर उन्होंने निवेदन और खुलासा इस नाम से 2 ग्रंथ लिखे हैं। निवेदन जो है वो मराठी और गुजराती में प्रकाशित है, और खुलासा अभी अप्रकाशित है। हिंदी संस्कृति और अहिंसा एवं पार्श्वनाथ का चातुर्याम, ये उनके और 2 अन्य ग्रंथ हैं। तो बौद्ध साहित्य में आचार्य धर्मानंद कौसंबी जी का बौद्ध दर्शन में एक खास योगदान आता है। 22 साल की उम्र रही होगी उनकी जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने की लालसा से वे घर से बाहर निकले। पहले तो वे बंबई के प्रार्थना समाज में रहे, फिर उसके बाद वे पुणे में डॉक्टर भंडारकर से मिले। वहां उन्होंने कुछ सीखा, समझा, अध्ययन किया। फिर वे ग्वालियर और बनारस गए, वहां उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। इसके बाद वे नेपाल और बोध गया में भी गए। तो ऐसा वे भ्रमण करते रहे और बौद्ध साहित्य, बुद्ध दर्शन, बुद्ध वचन, इसको समझते रहे, उसको आत्मसात करते रहे। श्रीलंका में उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली और महास्थविर सुमंगलाचार्य के पास रहकर उन्होंने पाली ग्रंथ का अध्ययन किया। ये उनका एक विशिष्ट जीवनचर्या का हिस्सा है। जब वे भारत लौटे तो उन्होंने बुद्ध धर्म के ज्ञान का प्रसार करने के लिए कोलकाता विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य शुरू किया। तो कोलकाता विश्वविद्यालय में वे अध्यापक भी रहे। और कुछ समय बाद आचार्य धर्मानंद जी ने मुंबई विश्वविद्यालय में पाली भाषा का अध्ययन शुरू किया। यहां उनकी भेंट जो हुई वो डॉक्टर जेम्स वुड्स से हुई, और विशुद्धिमग्ग ग्रंथ का जो पाली पंडित धर्मानंद कौसंबी से संपादन हारवा में कराना चाहते थे, डॉक्टर जेम्स वुड्स। और इसी दृष्टि में वे, इसी परिप्रेक्ष्य में वे अमेरिका भी गए। और अमेरिका से जब भारत लौटे तो फर्ग्यूसन कॉलेज में पाली पढ़ाने का काम उन्होंने किया। और उसके बाद फिर वे अमेरिका गए, विशुद्धिमग्ग का कार्य उन्होंने पूरा किया। एक बार वे रूस भी गए, वहां उन्होंने
ये निमंत्रण उन्हें मिला था प्रोफेसर शेरस्वास्की की ओर से। वहां रशिया में उन्होंने साम्यवाद और बुद्ध दर्शन इसका तुलनात्मक अध्ययन किया और साम्यवाद के गुण और उसके दोष, इन दोनों को उन्होंने समझने की कोशिश की। आचार्य धर्मानंद कौसंबी स्वतंत्रता के आंदोलन में भी शरीक रहे। नमक सत्याग्रह में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुंबई में उन्होंने बहुजन विहार की स्थापना की है। ये विहार आज भी मुंबई में जो लोग जाते हैं उनके लिए बड़ा आकर्षण का ये केंद्र है। धर्मानंद कौसंबी जी का जो खास परिचय आता है वो आता है त्रिपिटक साहित्य और अनुपिटक साहित्य। इसके महत्वपूर्ण सूत्रों को आधार बनाकर उन्होंने जो भगवान बुद्ध, उनका जीवन और दर्शन, ये जो उनका ग्रंथ है, ये उनके पूरे इस साहित्य रचना में बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दरअसल आचार्य धर्मानंद कौसंबी ये इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि उन्होंने बुद्ध वचन को बिल्कुल सरल भाषा में लोगों के पास पहुंचाने का कार्य किया है। यदि दार्शनिक दृष्टि से आचार्य धर्मानंद कौसंबी जी को समझा जाए या उनकी ओर देखा जाए तो एक बात हमारी समझ में आती है कि विशुद्धिमग्ग दीपिका में सारिपुत्र के जीवन दर्शन के संबंध में वे कहते हैं कि बीमार सारिपुत्र ने दवा मांग कर ली है। सारिपुत्र इसमें अपराध बोध मानते हैं। मुदलाइन इस संबंध में कहते हैं कि यदि मुंह से मांगकर मैं यदि कुछ मीठी खीर खा लूं तो मेरी जीविका निंदित समझी जाएगी। यदि मेरी अंतर्निया भूख से बाहर निकल कर आ जाए तब भी मैं अपनी जीविका को नहीं तोड़ सकता। प्राण भले ही निकल जाए, इसी आदर्श को लेकर सारिपुत्र जीवन बिताते रहे। धर्मानंद कौसंबी इस बात को कैसे समझते तो अंगुत्तर निकाय और विशुद्धिमग्ग दीपिका में वे दुखी मानवता की सेवा करने के क्रियात्मक साधना को स्पष्ट करते हुए सारिपुत्र के वचन को समझाते हैं और वे कहते हैं कि आयुष्मान शिष्य आत्महत्या न करे। यदि आयुष्मान शिष्य को अनुकूल भोजन नहीं है तो मैं अनुकूल भोजन खोज लाऊंगा। यदि आयुष्मान शिष्य को अनुकूल औषधि प्राप्त नहीं है तो मैं औषधि ले आऊंगा और आयुष्मान शिष्य की योग्य सेवा करने वाला नहीं है तो मैं स्वयं आयुष्मान शिष्य की सेवा करूंगा। ये जो तथागत बुद्ध की, गौतम बुद्ध के प्रधान शिष्य के अनुकूल ही गंभीरता है, तो सम्यक संबुद्ध के सबसे बड़े शिष्य सारिपुत्र जैसे साधकों को लक्ष्य रखकर उन्होंने तथागत से कहा था, जो सदाचार नियम मैंने अपने शिष्यों को बताया है, कभी उनका वे अतिक्रमण अपने प्राणों के लिए नहीं करते। यानी तथागत बुद्ध की शिक्षाएं उनके शिष्यों ने अपने जीवन में इतनी कड़ाई से उतार ली है कि वे उसका उल्लंघन नहीं करते कभी। और यही बात धर्मानंद कौसंबी जब भगवान बुद्ध, उनका जीवन और दर्शन, इसे जब लिखते हैं तो इन बातों को बड़ी स्पष्टता से समझाते हैं कि विनय ये तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ के लिए कितनी कठिनाई से दिए और कितनी समर्पित होकर उन शिष्यों ने उन विनयों का पालन किया। आचार्य धर्मानंद कौसंबी अपने इस पूरे ग्रंथ में एक बात को बड़ी स्पष्टता से लेते हैं और वो स्पष्टता जो है वो उनके जीवन दर्शन को कहने से बेहतर उन बौद्ध दर्शन का वो हिस्सा जिसे वे बड़े ही आग्रही रूप से लोगों के सामने रखते हैं, और वो आग्रही रूप है कि बुद्ध के विचार जो आज का समाजवादी दृष्टिकोण है, उस समाजवादी दृष्टिकोण में उसका चरितार्थ कैसे करें, इस बात पर वे बड़े आग्रही हैं। और यही उन्होंने अपने ग्रंथों में इसका विश्लेषण भी किया है। ये उनकी मौलिक और नवीनतम दृष्टि है कि तथागत बुद्ध के वचनों को वे आधुनिक समाजवाद के साथ जोड़कर देखते हैं और उसको विश्लेषित करते हैं। आचार्य धर्मानंद कौसंबी आधुनिक युग के अभिधर्म पिटक के संभवतः सबसे पहले अध्येता है और एक उच्च कोटि के विद्वान है।
तो इस दृष्टि में आधुनिक दर्शन में यदि हम बौद्ध दर्शन और बौद्ध साहित्य की दृष्टि से अगर सोचें, तो आधुनिक समय में आचार्य धर्मानंद कौसम्बी ये एक ऐसे दार्शनिक के रूप में वे उभर कर आते हैं, जो तथागत बुद्ध के मानवतावाद को आधुनिक समाजवाद के साथ जोड़कर और उसे प्रत्यक्ष जीवन शैली में हम उसे कैसे अंगीकार कर सकते हैं, इस बात को वे बड़े ही सरल शब्दों में स्पष्ट करते हैं। तो आचार्य धर्मानंद कौसम्बी का ये जो छोटा-सा परिचय है, ये परिचय यहाँ हम रोकते हैं। अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे, जब हम आज की बात में किसी और दार्शनिक का परिचय आपके पास पहुँचाएँगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।